बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक जान साहब, आज 14 अगस्त, लेकिन गुज़िश्ता रात 13 अगस्त और 14 अगस्त के दरमियानी शब हमने देखा कि पीटीआई की अवाम एकदम से निकली सड़कों पे, ख़ास तौर पे पंजाब में और सिंध में, और बिला खौफ व ख़तर उन्होंने पीटीआई के झंडे उठाए हुए हैं, खान साहब की तस्वीरें उठाई हुई हैं। इतने जबर और इतनी ज़्यादा पाबंदियों के बावजूद ये अवाम कैसे निकल आई, इसके पीछे तुम्हारे खाते हैं? देखें, इसके पीछे एक तो इमरान खान साहब की कॉल थी। एक तो इमरान खान का हुक्म था हम्म। और कि आपने निकलना है। सही है। लेकिन देखिए, इसमें ना एक चीज़ और है। अभी आप के पास ना कुछ खबरें पहुंचेंगी सही है। और पुलिस की ना बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना वो भी नज़र आएगी आपको पुलिस की। हम्म। आपको पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग इसलिए नज़र आएगी कि इतलात ये हैं कि कल जिस तरह से पंजाब में लोग निकले हैं, हम्म। उसका नज़ला कुछ पुलिस अफसरान पे गिरने वाला है। अच्छा। और उन पे गिरने वाला है कि आपने इतना जबर और बर्बरियत उस सतह की क्यों नहीं की कि लोग निकल आए हैं। देखें बिल्कुल। उसकी और दूसरी तरफ पुलिस वालों पे ना दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसा ही है। देखें, पुलिस में ना तीन तरह के लोग हैं। एक वो हैं पुलिस के अंदर जिनकी तादाद गिनी चुनी है, जिन्होंने पिछले 2-2.5 साल में अहम पोजीशंस पे रह के इतनी करप्शन और लूट मार कर ली है सही है। कि उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर मोस्टली ने भेज दिया है। हम्म। और उन्होंने बाहर इतना पैसा मुंतकिल कर दिया है कि हम्म। वो ये समझते हैं कि अब उनकी आने वाली कई नस्लें भी खा सकें। इतना पैसा उन्होंने बना लिया, सही इतना है। पैसा उन्होंने बना लिया। अच्छा। वो तो जिन जिन पोजीशंस पे हैं तो वो तो सीधी गोलियां भी मारेंगे, वो तो बर्बरियत भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। सही है। लेकिन इन मकरू और नीच किरदारों की तादाद बहुत कम है। बहुत कम है। दूसरे वो हैं जो पोजीशंस पे तो हैं, सही। कुछ ना कुछ करते भी हैं, लेकिन हैं वो बुजदिल। अच्छा। वो बुजदिल हैं। जब थोड़ा सा लगता है कि वो लाइमलाइट में आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, नाम सामने आ रहा है, तो वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा। तीसरी पुलिस के अंदर अक्सरियत उन लोगों की है जिससे मैं जब ये बात करता हूं तो लोग मुझसे खिलाफ करते हैं, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं कि पुलिस एहलकारों में अक्सरियत उन लोगों की है जो जुल्म नहीं करना चाहते। बिल्कुल है। मैं जाती तौर पर उन पुलिस के लोगों को जानता हूं जिनके पास बाइक भी नहीं है, हम्म। हलाल ऐसा से ही। अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ऐसे अक्सरियत है पुलिस में जिनके पास सिर्फ बाइक है, गाड़ी आप भी नहीं। आप जब भी जाएं सड़कों पे, अक्सर पुलिस वाले आपको नजर और आते हैं पुलिस वाले खड़े होते हैं लिफ्ट लेने के लिए, लिफ्ट लेने और के लिए। आप जब किसी को लिफ्ट देते हैं और वो ये बात कहता है कि खासतौर पर इस्लामाबाद में आपको पुलिस एहलकार कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी बहुत रिस्पेक्ट थी, पंजाब पुलिस से मुख्तलिफ था हमारे हवाले से परसेप्शन। लेकिन अकबर नासिर और उसके बाद अली रिजवी, ये जो बिल्कुल। भी इसका नाम सैयद है, अली रिजवी। ठीक है, इन्होंने पुलिस को इतना तबाह और बर्बाद कर दिया है कि लोगों की इतनी नफरत हो गई कि लोग बहुत से पुलिस वालों को लिफ्ट भी नहीं देते, जिससे मैं इतफाक नहीं करता, लोगों को देनी चाहिए। और बिल्कुल है। ये अच्छा मौका होता है, आप पुलिस वालों को लिफ्ट दें, उसे दुआ सलाम करें, उसे रिक्वेस्ट करें कि देखें, राज़िक अल्लाह की ज़ात है। ये जो लोग निकलते हैं सड़कों पे, ये पाकिस्तान के लिए निकलते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में निकलते हैं, ये पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, आपके बच्चों के लिए भी निकलते हैं। बिल्कुल है। इनमें जुल्म ना किया करें। बिल्कुल। अच्छा, अब वो जो दूसरी कैटेगरी है ना, पहली और दूसरी कैटेगरी, हम्म। उनके लिए ना काम खराब है। उनके लिए काम खराब ये है कि एक तरफ तो उनके ऊपर चढ़ाई है पंजाब हुकूमत की। कल सही रात है। फोन कॉल्स घूमी हैं, अच्छा। और फोन कॉल्स घूमी है और बड़ी सख्त उनकी बहुत की क्लास ली गई है कि ये लोग इतने ज्यादा कैसे निकल आए। बिल्कुल। ठीक है, तो उनके ऊपर एक ये। लेकिन दूसरी तरफ ना उनका एक और मसला खराब हो गया, वो ये हो गया कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने एक कंपेन शुरू कर दिया। हम्म। ट्विटर पे अभी वो कम है, ज्यादा वो इस वक्त पीटीआई के अहम व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही है। अच्छा। उसमें पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो पुलिस वाले बर्बरियत कर रहे हैं, हम्म। जो तशद्दुद कर रहे हैं, जो खवातीन को सही है। गालियां दे रहे हैं, जो बुजुर्गों को के ऊपर जुल्म कर हम्म। रहे हैं, जो नौजवानों को पकड़ रहे हैं, उनकी तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुपों में पीटीआई शेयर कर रही है। हम्म। और पूछा जा रहा है कि इसका नाम बताएं, इसका डेजिग्नेशन बताएं, सही है। और ताकि इसका नाम और डेजिग्नेशन से इसको हाईलाइट किया जाए। हम्म। अब वो जो पहली कैटेगरी है ना, जिनके बड़े गिने चुने हैं, वो तो बाज नहीं आएंगे बिल्कुल। बर्बरियत से, क्योंकि बिल्कुल है। उन्होंने बच्चे बाहर भेज दिए हुए हैं, पैसा उन्होंने इतना बाहर में, तो उन्होंने एक टिकट कटवाना है और पाकिस्तान से भाग जाना है। ऐसा ही है। जो दूसरे हैं ना, जो पोजीशंस पे तो हैं लेकिन बुजदिल हैं और अभी पाकिस्तान से भी नहीं जाना चाहते, बिल्कुल है। उनके अंदर बहुत खौफ है। अच्छा। वो बर्बरियत नहीं करेंगे। अब ये जो कल नहीं हुआ ना, हम्म। उसकी एक वजह यह है कि पीटीआई के लोगों में खौफ खत्म हो गया है, फिर बड़ी तादाद में थे। देखें, पुलिस कब लोगों पे बहुत ज्यादा तशद्दुद करती है? हम्म। जब पुलिस वाले ज्यादा हों और लोग कम हों। बिल्कुल ऐसे है। कल मोस्टली जगहों पे आपने देखा कि लोग ज्यादा थे, पुलिस वाले कम थे। ऐसा ही है। देखें, बात यह है कि जिस तरह से हम पुलिस की बर्बरियत को सपोर्ट नहीं करते ना, हम्म। इसी तरह से हम ये भी वो नहीं करेंगे कि अवाम जो है वो पुलिस पे हमलावर हो जाए। लेकिन बिल्कुल। आपने एक
5 अगस्त वाली एक वीडियो देखी होगी, साउथ पंजाबी कहीं पे है, शायद वो करोड़ लालीसन की है, ऐसे ही लिया है। ये इस एरिया की लिया बात की है, है, लिया की लिया की बेसिकली शायद, वो मजीद नियाजी के मजीद न्याज साहब के हल्के की शायद। वहां पे देखे ना कि जब फिर सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो पुलिस वालों के साथ क्या हुआ है। ऐसे ही है। देखिए दोनों साइडों से नहीं होना चाहिए। जब हम बर्बरियत को सपोर्ट नहीं करते तो लोगों को भी, लेकिन बात तो ये नहीं कि लोगों के सबर का पैमाना जब लबरेज होता है तो फिर लोग फिर क्या इसका हुआ? एक तो ये भी हो सकता है कि खान साहब ने कॉल दी थी 14 अगस्त की, इसलिए पुलिस नॉर्मल थी कि लोग नहीं निकलेंगे, हाँ, शायद 14 अगस्त को निकले। ये भी एक है, ये भी एक है, जाहिर है ये बात आपने दुरुस्त कहा है कि पीटीआई ने जो है वो 14 को निकलना था, लेकिन वो 13 को ही वो निकला है। सही है। अच्छा, तो दूसरा देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस थक भी गई है, पुलिस के अंदर एक खौफ भी है। ऐसे ही है। देखें पुलिस के अंदर खौफ क्या है, जिसने पाकिस्तान में रहना है ना, उसको पता है कि ये निजाम नहीं चल रहा, ऐसे ही है। उसको पता है निजाम नहीं चल रहा, उनको पता है इस निजाम ने गिरना है। जिस दिन इस निजाम ने गिरना है ना, सबके साथ वही होनी है जो हसीना वाजिद के साथियों के साथ हुई है। हसीना वाजिद खुद तो फरार हो गई, बिल्कुल। यहाँ जो मर्दों की हसीना वाजिद है, ये जो औरतों की हसीना वाजिद पाकिस्तान के अंदर है, इन्होंने तो फरार हो जाना है, एक टिकट करवाना है और निकल जाना है, इनको तो प्राइवेट जेट भी मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन तेरा क्या बनेगा कालिया, उनका क्या बनेगा जो पाकिस्तान में होंगे? आप इमेजिन तो करें, जिस दिन बंदूक हटेगी, जिस दिन बंदूक हटेगी, बिल्कुल उस दिन क्या होगा उन लोगों के साथ जिन्होंने लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत किया? लोग क्या भूल गए हैं? क्या लोग भूल जाएंगे जो छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रही है? फिर आप एक और चीज देखें ना, हर आने वाले दिन के साथ, अब 13 अगस्त के दिन आप एक कानून साजी कर रहे हैं, उसके तहत आप, और देखें अब ये एक नए तरीके से आएंगे पीटीआई के ऊपर ना, एक बार और ये करने की कोशिश करेंगे, और ये इनकी कमजोरी की अलामत है। अच्छा। अब आप देखेंगे इन्होंने एक नई कानून साजी किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी को भी उठा के और 3 माह के लिए जो है ना वो डिटेन 3 माह या 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, फिर आगे 3 माह एक्सटेंशन हो सकती है। मुझे एक बात बताएं कि जाया अफदी साहब को आपने तीसरे नंबर से उठा के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाया, बिल्कुल आपके दिल के करीब है। जस्टिस उमरुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, मुसरत हिलाली, अली बाकर नजफी, आमिर फारूक, शाहिद बिलाल हसन, इन सारों को आपने अपने दिल के बहुत करीब समझ के और आपने इनको आईनी बेंच कैसा बनाया है। बिल्कुल। जस्टिस आलिया नीलम से मरियम नवाज इतनी खुश हैं कि उन्होंने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाना। जस्टिस रोजी खान को आपने आउट ऑफ टर्न वहां पे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगाया। अतीक शाह साहब को आपने चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट लगाया। भाई नीचे आप देख लें अदालतें आपकी कौन सी हैं? उधर नईम शेख बैठा है सरगोदा में, जो बेगुनाहों को 10-10 साल 14-14 साल सजाएं दे रहे हैं। उधर अमजद शाह साहब बैठे हैं पिंडी में, जो कहा गया कि केस नहीं लगाना, तो केस नहीं लगा रहे, जीएच को हमला केस। उधर बैठे हैं अरशद जावेद और मंजर अली गिल, उन्होंने जिस तरह के फैसले दिए। उधर गुजरांवाला में नताशा सिपरा बैठी है, जिसने बेगुनाहों को 5-5 साल सजा सुना दिए। उधर फैसलाबाद वाला जज, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन उसका जुल्करनैन या जो भी नाम है, मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता उसका, उसको देख लें, उसने बेगुनाहों को 10-10 साल 14-14 साल सजा सुना दिया। भाई इन अदालतों के होते हुए भी आपको ये कानून साजी करनी पड़ेगी। 9 मई के बाद क्या हुआ भाई? 9 मई 2023, 9 मई 2024, जून जुलाई अगस्त, यानी 27 माह से 27 माह डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा साहब, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, ये सारे, और शाह महमूद साहब इतने अरसे से, बाकी जो मिलिट्री कोर्ट्स में एहसान न्याजी वगैरह, मतलब ये लोग 2-2, 2.5 साल से पड़े हुए हैं इनकी बेलें। फिर इनका आपने क्या साबित कर लिया? ठीक है, देखें इस वक्त मसला ये है। आप एक और चीज देखें, अदालतें सारी अपनी हैं। वो अदालतें हैं कि जिनको कहा जाता है कि 10 साल सजा सुना दो, वो 10 साल सुना देते हैं, 14 साल सुना दो, 14 साल सुना देते हैं। जिनको कहा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेट कर दें, वो वैलिडेट कर देती हैं। ऐसे ही है। ठीक है, फैसला पहले किसने दिया था? मुनीब अख्तर साहब, इजाजुल एहसन साहब, मुजाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहबा। क्या तारीखी जजमेंट थी, आपने उनको कलअदम करवा दिया जजमेंट। किसके जरिए? अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, मुसरत हिलाली, शाहिद बिलाल हसन के जरिए। ठीक है, बात यह है कि आपके सारी अदालतें आपकी अपनी हैं, सारे जज आपके अपने हैं, पार्लियामेंट का आपके, मीडिया आपके साथ है, सारे इदारे आपके पास हैं। उसके बावजूद ये सीसीडी जो बंदे मार रही है, क्यों मार रहे हैं आप? मावराए अदालत क्यों कत्ल? एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं कि वो क्रिमिनल्स हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अदालतें आपकी अपनी है, आए ना करवाए ना उनको सजाएं। लेकिन मसला ये है कि ये जो कानून बन रहे हैं, ये अपीका किसके लिए बना? मिलिट्री। मुझे एक बात बताएं, ये जो इन्होंने कानून वैलिडेट करवाया था मिलिट्री कोर्ट्स को, और कलअदम करवाया था इजाजुल एहसन साहब और मुजाहिर अकबर नकवी साहब की जजमेंट, आयशा मलिक साहबा की, मुनीब अख्तर साहब की, उसके बाद मुझे बताएं कोई एक दहशतगर्द बताएं जिसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ? में नहीं है। निहत्ते और बेगुनाह लोगों का हुआ है। एक दहशतगर्द कर, भाई हमें पता चलता
कि वो जिन्होंने अभी हमारे 4 मेजर जो फौज के शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में, बिल्कुल है, या जो कैप्टन वहां पे शहीद हुए हैं और जवान शहीद हुए हैं जो केपीके में शहीद हो रहे हैं, बिल्कुल खबर आती जनाब उनके कातलों को उठा लिया गया और मिलिट्री को मुंतकिल कर दिया गया। ये खबर तो नहीं आई। बिल्कुल नहीं है। एटीसी से खबर आती कि जनाब वो जिन्होंने कच्चे के डाकुओं ने पुलिस के 5 जवानों को शहीद किया है वो गिरफ्तार हो गए हैं और मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होगा। ये तो हमने खबर नहीं सुनी। बिल्कुल। या एटीसी में उनका ट्रायल होगा, चले मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा कि मिलिट्री कोर्ट में बनता भी नहीं है, एटीसी में उनका ट्रायल हो रहा है, ये भी खबर नहीं है। मुझे बताएं पिछले 3 साल में आपने एक खबर सुनी हो कि ब्रेकिंग न्यूज जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फलाने बड़े दहशतगर्द को सजा मौत सुना दी? नहीं, कोई भी नहीं। अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने फलाने दहशतगर्द को उम्र कैद की सजा सुना दी है? एक भी नहीं है। भाई सारे का सारा निजाम, सारे की सारी अदालतें निहत्ते लोगों, पाकिस्तानियों, अवाम पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये कानून भी अवाम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, निहत्ते लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। लेकिन देखें, इस वक्त फोकस करना चाहिए दहशतगर्दी के ऊपर, उस पर कौम को एतमाद में लेना चाहिए, कौम को साथ मिलाना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों को साथ उनको साथ मिलाना चाहिए। बलूचिस्तान के हालात आप देख लें, केपीके के हालात आप देख लें, लेकिन फोकस कहां पे? फोकस निहत्ते लोगों के ऊपर, कानून साजी उनके लिए की जा रही है। आप बताएं ना भाई, इससे पहले कौन से आपको कवानीन की जरूरत थी? भाई सीधी जो 26 नवंबर को गोलियां चली, कौन से कानून के तहत चली? भाई इमरान रियाज खान साहब को 6 माह से ज्यादा जबरी गुमशुदा रखा गया, किस कानून के तहत रखा गया? अरशद शरीफ के खिलाफ जो कुछ हुआ वो किस कानून के तहत हुआ? जिनको आपने उठाना होता है उनको आप एमपीओ में उठा लेते। अभी भी आप देख लें कि आप एफसी को आपने फ्रंटियर से फेडरल कांस्टेबल बना दिया। बिल्कुल ठीक है। आप मतलब मैं हैरान हूं कि इतना कुछ पहले ही आपके पास है, तो ऐसा ही है। ये कानून साजी करने की क्या जरूरत थी? ये अब मुझे बताएं, जबरी गुमशुदियों किस कानून के तहत होती हैं, या जबरी गुमशुदियों से अब तक आपको क्या मिला है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जो चीजें की जा रही हैं। आज 14 अगस्त है, सब बैठ के अपने अपने गिरबान में झांके। मैं अपने गिरबान में झांकूं, अगर मेरे किसी अमल से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मैं अपने गिरबान में झांकूं, अल्लाह से भी माफी मांगूं और लोगों से भी माफी मांगूं, और मैं कहूं कि आइंदा मैं कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, मैं मांगू ना माफी। बिल्कुल ठीक है। हर बंदा बैठ के सोचे कि मैं पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा हूं, क्या मैं पाकिस्तान को कमजोर कर रहा हूं या ताकतवर बना रहा हूं, मैं पाकिस्तान को आगे ले जा रहा हूं या पीछे ले जा रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों में मोहब्बतें बढ़ा रहा हूं या नफरतें बढ़ा रहा हूं। देखें, इन चीजों का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, मुल्क का सोचें। इन कवानीन से कुछ नहीं होना अगर अवाम साथ ना हो। मतलब अगर 26 नवंबर के बाद 5 अगस्त को लोग निकले हैं, 13 अगस्त को निकले हैं, तो फिर बात खत्म हो गई ना। बिल्कुल ठीक है। और जब सीधी गोलियों से लोग पीछे नहीं हटे तो फिर बाकी किस कानून से डर के वो लोग निकलेंगे? और सारे कवानीन बन भी पीटे के रहने हैं। इसलिए मेरा ख्याल है हम सबको आज 14 अगस्त के दिन अपने गिरबानों में झांकना चाहिए और पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तानियों का सोचना चाहिए, आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि 2 जगहों पे लिस्टें पुलिस वालों की अब बनेंगी। बिल्कुल। और एक तो बन रही है, जो पीटीआई वाले व्हाट्सएप ग्रुपों में उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, उनके नाम पूछ रहे हैं, कहाँ से है कौन, उसके बारे में बताएं। वो इसलिए शेयर कर रहे हैं कि अगर ये आपके इलाके का है तो उसका बताएं कि इसको कैसे नवाजा जा रहा है, इसके एसेट्स कैसे बढ़े हैं, ये क्या था, क्या हो गया, ये सारी चीजें, ताकि उसके ऊपर डिटेल्स जारी की जा सकें। और लिस्टें वैसे भी पीटीआई वाले बना रहे हैं ताकि जब भी कानून की हुक्मरानी आए तो बताओ कौन कौन से पुलिस वाले थे। दूसरा लिस्ट मेरा ख्याल है वो हुकूमत बनाएगी कि किस किस के एरिया में रैली हुई है और उसको फिक्स किया जाएगा। तो लेकिन ये जो पीटीआई काम कर रही है, मेरा ख्याल है इससे पुलिस के अंदर बहुत खौफ फैलेगा कि जो लिस्टें बना रहे हैं, नाम उनके जारी कर रहे हैं, उनके नाम तस्वीरों के साथ नाम, फिर ये किस इलाके का है, फिर उस इलाके के लोगों को कह रहे हैं आप इसका सोशल बाइकआउट करें, उससे ना फिर पुलिस वाले खौफजदा हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स खौफजदा हो जाते हैं। क्योंकि जब आप लिखेंगे ना कि लैया का ये एसएचओ है, तो लैया पूरे के व्हाट्सएप ग्रुपों में ना उसके नाम और तस्वीर शेयर होने लग जाती है, फिर लोग उसका सोशल बाइकआउट शुरू कर देते हैं, तो उससे उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है। तो बहरहाल जी, कल जो 13 अगस्त का दिन था, वो इमरान खान के नाम रहा है, वो कैदी नंबर 804 के नाम रहा है, और पूरे मुल्क के अंदर दफा 804 नाफिज रही। दफा 144 की धजियां लोगों ने उड़ा दी, जूते की नोक पे रखा, रोन दिया जूतों तले, और लोग इमरान खान की मोहब्बत में निकले, इमरान खान को उन्होंने मान रखा है। चले जी, खुलासा ये है कि जी जो पुलिस वाले नजर आ रहे हैं वीडियोस में, जो लोगों को तंग कर रहे हैं उनकी भले भले होगी, और जो चुप करके खड़े हैं तो उनकी लिस्टें फिर हुकूमत बना रही है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। बारले पास होता है इस टाइम ते चलदा पिया सर मुल्क दे अंदर। चलो एक ता गाल ए हिस्सा मुकम्मल थी गया, तो एक उम्मीद है साडे कने बाकी जी हां, ते अल्लाह दी जात दी करम नवाजी भी होवे, इंशाल्लाह जरूर थी सी। बिल्कुल। मैं हुन सराकी बेल्ट वाले पासे तो सर साडी सराकी बेल्ट दे जेड़ी पसमानदगी है, जेड़ी जबूहाली है, लोग परेशान हाल हैं, उथा के
मतलब ढेर सारे मामला ते जैन सियासी भी हैं ते लॉ एंड ऑर्डर दे भी हैं, ढेर सारे हैं पे तुसा मतलब है कि लाहौर को ते बहावलपुर को किमें कंपेयर करे सो ये क्या मामला हैं इमें क्यों किता वेंदे? सर ये शरीफ खानदान का मॉडल है कि ये 70% पंजाब का बजट लैने लाहौर ते, ठीक उस तो बाद ये वेंदे सराइकी इलाकों ते नवाज शरीफ उत्थे खड़ा थी क्या है तरक्की देखनी है तो लाहौर आ जाओ, ठीक है। बहावलपुर दे इन्हें हेल्थ के प्रोजेक्ट चाह के सारे लाहौर इन्हें शिफ्ट किए और इन्हें लाहौर नाल जुल्म किया है, इन्हें लाहौर नाल जुल्म किया है। क्यों? इन्हें हर शे लाहौर बना के सारे पहुंच गए उत्थे रोजगार वास्ते, लाहौर रावण के काबिल नहीं रह गया। उत्थे रश देखो, उत्थे ट्रांसपोर्टेशन देखो, उत्थे सहूलियात देखो, सर हर शहर की कैपेसिटी होंदी है। तुसा छोटे छोटे शहरों आबाद करो, इमरान खान हेल्थ कार्ड दिता, ये हेल्थ सिस्टम आई ना, छोटे छोटे शहर में बड़े हस्पताल बने, बड़े डॉक्टर बनने लग गए। इन्ना दा मॉडल है कि हर शहर लाहौर ते पैसे लाओ ते सारा आखो लाहौर आ वनो, ये तो पाकिस्तान नाल इखलास थोड़ी है, ठीक है। तुसा देखो अज सारे इलाकों अच्छा मतलब बड़े लाहौर ते चंद शहर छोड़ के वैसे पंजाबियों के इलाकों भी है, सिर्फ सराइकी इलाकों च नहीं सर। वो ई वजह है इलाका सराइकी है उथा के सारे पंजाबी भी राचों के रान हैं तो वो भी सारे नाल सुखी नाल नहीं वो तो चलो ये तो मैं साउथ पंजाब की गल है ना, मैं आदे पे लाहौर ते इस्लामाबाद ते चंद वड्डे शहरों को छोड़ के जेडे पंजाबियों के इलाके हैं पंजाब विच उन्होंने भी हालात कोई आइडियल कोई नहीं, ठीक है। सारे तो बहुत ही खराब है ना कि ना उस तरह नाल कोई रोजगार के मौके, ना कोई चीज़, ना फोकस और इस्तेहसाल सारी चीज़ां। और लेकिन मसला यह है कि सर जितनी ताईं हुण ये उम्मीद है कि जेड़ा लास्ट जेड़ा देखो ना 8 फरवरी का इलैक्शन है उस सोलंग नालियां बरादरी थाना कचहरी इहदे उत्ते वोट नहीं पिया, नजरिए दे उत्ते वोट पिया। जेल्लै इस चीज़ दे वोट पोसी तो इंशाल्लाह ये सब तब्दीली आमनी है, मुल्क अगे बढ़ना ही बढ़ना है। जुल्म देखो साने ऑयल टैंकर थी अहमदपुर शरीफ जी हाँ विच उहदे तकरीबन कोई 250 जाना चलिया गया जी तां उहदे बाद नवाज शरीफ वाले वज़ीर आज़म हा शहबाज शरीफ वज़ीर आला दुबई भिरा उथा मौजूद है आए इन्हें वादा किया जो भी असां वॾा हस्पताल ॾिसूं बर्न यूनिट ॾिसूं वगैरह वगैरह कोई शइ भी नहीं दी। वो जो बर्न यूनिट मुल्तान दे विच हाली भी उत्थे मौजूद है। उहदे कोल बाद हुण रिसेंटली अहमदपुर शर्किया दे विच कोई 15-20 दिन पहले एक वाकया थे कोई गैस वाला सिलेंडर ही वो हाई एसिड फटे ते बच्चे हन उहदे विच स्कूल दे इम्तिहान देण वेंदे पे हन ते वो 4-5 बच्चा उन्हां दे विच डेथ थी गई है, सड़ गया। उन्हां वास्ते भी हाली तक क्या नहीं थिया। वल ए बहावलपुर जिथां बहावलपुर बाईपास थी गया इत्थां केर 2-3 मेन हादसे थे जिन्हें विच एक बारी 22 बंदे हाई एस दे मर गए हैं। इंदे कोई अलावा एक रक्षा है वो उत्थां केर कुचला गया उत्थां कोई पुल क्या नहीं अच्छा उत्थां केर यानी कि सब सारे हादसे थी लोग मरदे वक्ती तौर आख देने लेकिन उनके बाद कोई भी कम क्या नहीं थींदा ना साकू देंदे पेन इन्हां दे जेड़े इयां आखो जो जेड़े खुशामदी हैं सारे इलाके दे MPA थी गए MNA थी गए बस हुणां दा मुंह बंद कीती रखदे। अफसोस तो उन्हां वास्ते जेड़े सारे इलाके दे लोग हैं नून लीग दे उन्हां वास्ते अफसोस की गाल है कि कम अज़ कम तुसां गाल तो करो उन्हां दे विच इतनी अखलाकी जुरत क्या नहीं जो कम अज़ कम दसामें तो सही बाबा तुसां वादा कर गया वे ये वादा तो पूरा करो असां पब्लिक दे विच निकलण देता हूँ ई सांगो इन्हां ढेर सारे मामलात हैं जिथां जीरो थी गई बिल्कुल अवामी सतह दे उत्ते कोई शय भी नहीं रहेगी नून लीग दे उत्थां। बिल्कुल देखो ये मसाइल ना तुहाडी भी जिम्मेदारी है जेह्ड़े तुस मीडिया के दोस्त हो ना तुहानू भी अपने इलाके के इशूज सोशल मीडिया के खास तौर पर ट्विटर पर हाईलाइट करने चाहिए। उसकी वजह पता है कि ट्विटर वो प्लेटफॉर्म है जिस टाइम उत्थे कोई चीज़ आती है ना तो वो काफ़ी इंपैक्ट क्रिएट थींदा है। तुस ओहदे ते तुसां मकामी सहाफ़ी सारे इलाकों के इन्हां चीज़ों को हाईलाइट करो। बाकी इन्हां दा सर इन्हां दा फोकस मैं तुहानू दस दिता है सिर्फ लाहौर है सरिया है सीमेंट है मतलब इस तरह दी इमारतां इस तरह के प्रोजेक्ट जेह्ड़े हर टाइम नज़र आते रहन चाहे वो माहौल नू तबाह कर दें दरख्तां की कटाई थी जो भी थी ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की और सारी साउथ पंजाब की। तोरा ढेर सारा शुक्रिया। चोलिस्तान वाली तुसां एक पॉइंट आदे पे जिस टाइम गल थींदी पई चोलिस्तान दा मैं ये गुजारिश करना चाहता था मैं एक अहम इशू है मेरे दिल दे विच आ मैं तुहानू मैं साझा करा सर वो ये है कि चोलिस्तान दी जड़ी पट्टी है चोलिस्तान है प्रॉपर चोलिस्तान है क्या लफ्ज़ चोलिस्तान चोल तुर्की ज़बान दे विच आखदे न रेत को सितान माने जगह यानी रेत वाली जा यही संगों दा नाम है चोलिस्तान रोही चोलिस्तान सहाराए चोलिस्तान बहावलपुर दा एरिया ये 500 किलोमीटर दी है वे पट्टी जड़ी फोटोबास कनू बॉर्डर कनू लाते सादकाबाद तक वेंदी है। इहो रेत का जड़ा सिलसिला है अगर सिंध चले वञो तो इहो सिलसिला उड़े थर अखींदे
ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਪੱਟੀ ਥੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿਥੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਥੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਕਿਥੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਈ MP ਹਨ, MNA ਹਨ। ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਟੋਟਲ 3.5 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ MNA MP ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਥੇ 2000 ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਥੇ 5000 ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਥੇ 10000 ਵੋਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ MP MNA ਦਾ ਵੋਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉੱਥਾ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਹੈ, ਉੱਥਾ ਕੰਮ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦਾ CDA, ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਪੈਣ, ਭੰਨਿਆ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਟੋਭੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਭੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਹੋਣੇ, ਛੋਟਾ ਡੈਮ ਅਖੀਂਦੇ ਉਕੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਭਾ ਆਖਿਆ वेंदे, ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦੇ, ਉੱਥਾਂ ਸਟੋਰ ਥੀਂਦੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਰੇਤ ਵੀ ਘਿੰਨ ਤੇ ਆਂਦੇ, ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਭੇ ਨਾ ਖਟਵਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਅਟੀਜ ਵੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਝਾੜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਟੋਭਿਆਂ ਦੀ ਖਟਾਈ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਫੰਡ ਹੜਪ ਕਰ ਵੇਨੇ ਇਦਾਰਾ। ਉੱਥਾ ਸਿਰਫ ਕਾਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CDA ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਭੰਨਿਆ ਪੈਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਹੈ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਲਾ ਡਿਰਾਵਰ। ਕਿਲਾ ਡਿਰਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਚੋਲਿਸਤਾਨ जीप रैली, हूँ वेले वो पंचर लेने इवें टेक बटन करते ना, वो सिर्फ ये डिठा भी लोग आए तो वो चले गए। वो ई तरह होती है जो भी पहली बारिश हुई तो वो हूँ वेले ख़त्म थी गई। तो ये पूरे चोलिस्तान के एरिए को अगर ज़िला डिक्लेयर कर दिता वने तो अंदर जी ना MP MNA के हल्के बनाए वने। जिमें बलोचिस्तान के बड़े बड़े एरिए हैं जिथा MP है चंद हज़ारां दे नाल वो MP बन वेंदे वे, ज़्यादा बहु वोट नहीं करना पौंदा। हूँ तर्ज ते चोलिस्तान को बना रहे वन। चोलिस्तान भी तो उएं है कि पट्टी वड्डी है, तादाद थोड़ी थोड़ी है। तो एक ज़िला बनावें, इंदे तहसीलात बनावें, इंदा जड़ा ना यूनियन कौंसल्स बनावें। ਤਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ MP MNA ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸੀ, ਫੰਡ ਵੀ ਮੁਖਤਸ ਸੀ, ਇੰਤਿਆਸਨ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਥੀ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਲਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਬੰਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੈਲਕਮ।